रहे हैं जनता की आवाज। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। लोकतंत्र में सरकार का गठन होता है ताकि जनता के काम हो पाए, प्रदेश का देश का बेहतर विकास हो, जनता को उसके अधिकार मिले, जनता को तमाम सहूलियत मिले। लेकिन बिहार के कटिहार में सिर्फ लोगों की जान ये गोलीबाज पुलिस वाले इसलिए ले लेते हैं क्योंकि वो मांग करते हैं कि हमें बिजली चाहिए। अब बताइए, बिजली मांगना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि जान से कीमत चुकानी पड़ेगी। अब इस पूरे मामले को लेकर कटिहार से लेकर दिल्ली तक इस वक्त देश में राजनीति खूब जोरों से हो रही है। एक तरफ मणिपुर में हिंसा को लेकर विपक्ष बार बार सवाल पूछ रहा है और बार बार कहता है कि इस वक्त वहां की सरकार को, वहां के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार इस देश का हिस्सा नहीं है? अगर बिहार में वहां की सुशासन बाबू वाली सरकार में अगर आम आदमी की जान ले ली जाती है तो वहां पर क्या सरकार से सवाल पूछा जाना सही नहीं है? इसी विषय को लेकर हम जनता के बीच में हैं, क्योंकि जो इंडिया बनाकर इंडिया की बात करते हैं, क्या वो बिहार को इंडिया नहीं मानते हैं? हमारे साथ में खास मेहमान भी रहेंगे, हम उनके साथ में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले बात जनता की आवाज की होगी। क्या बिहार अलग है देश से? बिल्कुल, बिहार जो है भारत का हिस्सा है। और जो नीतीश बाबू सुशासन की बात करते थे, आज ही वो कुशासन में आ गए हैं। वो अब किस उस पे चल रहे हैं? तेजस्वी यादव के कहने से गुंडा राज हो गया बिहार में। आप देखिए ना कितना गुंडागर्दी हो रही है, सरासर गुंडागर्दी चालू हो गई है। सबसे हफ्ता वसूली हो गई, शराब माफिया खुले घूम रहे हैं और वो हत्याएं करवा रहे हैं उल्टा। तो क्या जो इंडिया में जो पार्टीज आई हैं, जो विपक्षी गठबंधन है, उनको भी बिहार में सुशासन सरकार से सवाल नहीं पूछने चाहिए? निश्चित रूप से सवाल भी पूछना चाहिए और हमें इसका जवाब भी देना चाहिए नीतीश सरकार को। जो ये हमारे बीच में देख रहे हैं हम, ये दंगे फसाद, जो गोली कांड हो रहा है, निश्चित रूप से ये अशोभनीय है। सरकार को शर्मिंदा होना चाहिए और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। पर वहाँ के मंत्री तो कहते हैं जो बदमाशियां करेगा, जो ऐसे हालात पैदा करेगा, उनके साथ सख्ती से पेश आया जाएगा। तो सख्ती कहाँ दिखा रहे हैं? वो सख्ती तो दिखाई नहीं रहे हैं। और मैं तो समझता हूँ ये कि सरकार को मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए बस। देखिए, हमारे साथ में खास मेहमान भी है। राहुल तलान हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट, आरबी उपाध्याय हमारे साथ में सीनियर जर्नलिस्ट, और गिनी सिंह हमारे साथ में कांग्रेस लीडर हैं। गिनी सिंह की तरफ पहले मैं रुक करूंगी। गिनी जी, एक तरफ आप इंडिया की बात करते हैं, आप कहते हैं कि ये इंडिया है, तो क्या उस इंडिया से अलग है क्या बिहार? अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी क्यों सवाल नहीं पूछती नीतीश सरकार से, तेजस्वी यादव से? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, कल की ये घटना है, बहुत निंदनीय घटना है। इसका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो ये वारदात हुई है, इसको किसने गाइड किया, किसने इसके ऑर्डर दिए गोली चलाने की, वो तहकीकात होनी चाहिए। आज आप एक मुद्दे पे पूरी सरकार को घेरते हो, कोई तो होगा बंदा जिसने ऑर्डर दिए होंगे। कौन था वो पुलिस वाला? किसके दिमाग में ये सनक थी कि आम जनता पे गोली चलाई जाए? आम जनता भारत की नागरिक है। पर एक सवाल, आपने अभी इस्तीफे की बात करी, तो ये सवाल आप मणिपुर में क्यों नहीं पूछते हैं? इस्तीफे की बात नहीं की, मैंने तो पूछा, मैंने कहा कि सवाल क्यों ना पूछे जाए। ये जनता यहाँ पे गवाह है। क्या मैंने इस्तीफे की बात की? ये जनता गवाह है। आप तो यही खड़े खड़े सवाल का तो हम भी कह रहे हैं, सवाल पूछो, सवाल पूछने का हक है। पर ये सवाल मणिपुर पे पूछो। ये सवाल जब किसानों पे गोलियां चली, बिहार पे ना सवाल पूछो। बिल्कुल पूछो। हम ये तो कह नहीं रहे कि बिहार पे मत पूछो, हम ये कहना चाहते हैं। राजस्थान में नहीं पूछ रहे हैं, पश्चिम बंगाल में नहीं पूछ रहे हैं। देखिए, कहते हैं कि जहां हमारी वो है ना एनडीए, वहां सवाल मत पूछो। मैडम, सर से खड़े हुए मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मणिपुर में हुआ जो हुआ, वो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ और वहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से इस्तीफा की मांग करता हूँ। पर जो प्रियंका गांधी जी कहती हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी जी कहती हैं आपकी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो राजस्थान में पूरे परिवार को जला दिया जाता है, 6 महीने के बच्चे को जला दिया जाता है, एक महिला को जला दिया जाता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में एक महिला कार्यकर्ता को टीएमसी के नेता नंगा घुमाते हैं, उस पर प्रियंका गांधी एक ट्वीट नहीं कर सकती। इनसे पूछो कि अशोक गहलोत इस्तीफा देंगे? मैडम, ये जो जेपी मूवमेंट से निकले हुए जो है ना, जेपी मूवमेंट से निकले हुए ज्यादातर जो नेता हैं वो भ्रष्ट हैं बिहार के। जेपी मूवमेंट के साथ मैं भी जुड़ा हुआ था 73 में, और मैं जेल भी गया था जेपी मूवमेंट की वजह से। लेकिन सारे के सारे बिहार के जो नेता हैं वो भ्रष्ट हैं। चाहे वो सारे के सारे नेता भ्रष्ट है। नमस्कार जी, पहले मैं काफ़ी टाइम के बाद आपके चैनल पे आ रहा हूँ आज। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अभी ये इंडिया सब जोड़ के बनाया गया है,
इसमें जितने भी नेता हैं, पहले तो कोई प्रधानमंत्री बनने लायक तो है ही नहीं। दूसरी बात है, जब अदर स्टेट मणिपुर को लेकर आज लोकसभा और राज्यसभा नहीं चलने दे रहे हैं, गरीब जनताओं के प्रस्ताव पास नहीं हो रहे हैं, और आज बिहार में गोली चली है जो विद्युत के लिए आए थे, तो उसमें ना लालू प्रसाद के लड़के और नीतीश जी भी काय को चुप हैं, और कांग्रेस के मुंह में बिजली मांगना गुनाह है क्या देश में? नहीं। बिजली मांगना गुनाह है? बिजली के बदले गोली मिलेगी क्या? नहीं। देखिए हमारे साथ में सर्वेश भी और हमारे मेहमान भी लगातार बने। एक बार सर्वेश का रुख करते हुए, सर्वेश आप तो खुद क्योंकि वहाँ इस वक्त मौजूद हैं, आपने वहाँ से लगातार लाइव तस्वीरें भी आज दिन भर भारत 24 के दर्शकों को दिखाई। वहाँ की जनता क्या कह रही है, नीतीश सरकार से उनके क्या सवाल है, जरा पूछिए एक बार सर्वेश। जी बिल्कुल पूजा, देखिए यहाँ तमाम लोग हैं और इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पे ही मौजूद हैं। सोनू का घर है यहाँ पे, और कुछ तस्वीरें हम आपको पहले दिखाना चाहेंगे कि देखिए जिस घर से कुछ दिनों के बाद यहाँ से बारात निकलने वाली थी, वहाँ अर्थियाँ सजाई जा रही हैं। ये सोनू के लिए अर्थियाँ सजाई जा रही हैं क्योंकि सोनू की डेड बॉडी घर के अंदर पड़ी हुई है। हमारे साथ यहाँ कई लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस पूरे मसले पर। आप बताइए कि जो नीतीश सरकार जो है, उस सरकार में क्या बिजली मांगना गुनाह है? ये तो ऐसा लगता है कि गुनाह ही है। अभी जिस हिसाब से कर रहा है, प्रदर्शन करने से आदमी को गोली मारा जाता है, तो इस हिसाब से गुनाह ही। प्रदर्शन करने पे गोली मारा जाए, क्या कहेंगे आप? ये तालिबानी सरकार है, ये तो तालिबानी फरमान है ना गोली मारना, और क्या है ये बताइए? ये तालिबान में आ गए हम लोग, ऐसा लग रहा है। सीमांचल के क्षेत्र में नहीं, तालिबान में है, ऐसा लग रहा है। जलियांवाला बाग की तरह कहानी। ये तालिबान है तो मतलब तालिबान सरकार तालिबानी फरमानी ना है। मान लीजिए कुछ दिन पहले भी मारे, शिक्षक लोग को मार रहा है, और यहाँ तो बेमतलब का मारा गया ना। ये जो बच्चा मारा है तो बेमतलब का मारा गया, बेमौत मारा गया। अगर एक पत्थर भी मारता तो भी, और सबूत के साथ बेचारा मारा है, पॉकेट में हाथ दे करके मारा है, सबूत के साथ मारा है। ये बच्चा तो कुछ करने गया नहीं था, जब उसको गोली मार सकता है तो फिर क्या कर सकता है बताइए? वही ना। देखिए सोनू का भाई मोनू बिजली विभाग में ही कार्यरत था, उसको बचाने के लिए वो गया था, उसको लाने के लिए गया था, और वहां पर वो बाइक पर बैठा हुआ था, जेब में दोनों हाथ डाले हुए था। उस वक्त उस पर गोलियां चलाई गई और सीधे सिर में गोली मारी गई। तो निश्चित तौर पे यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि बिजली मांगोगे बिहार में तो ठोक देंगे गोली कपार में। ये बात चल रही है आजकल नीतीश सरकार में। जी पूजा, बिजली मांगो के बिहार में गोली ठोक देंगे कपार में, आजकल बिहार में ये हाल हो गया। देखिए ये ना चाल, चरित्र और चेहरा, चाल इनकी जो INDI ये बनाया है उसकी समझ में आ रही है सबको। चरित्र इनके पास है नहीं। बिहार में जो हुआ है वो चरित्र का काम है नहीं, और जो UPA 2 में हमने देखा भ्रष्टाचार, वो भी चरित्र का काम नहीं, चेहरा इनके पास है नहीं। इनके पास कुछ नहीं है INDI के पास। ये सिर्फ लड़ रहे हैं, ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जो ये पहले ही हार चुके हैं। आप नहीं तो जनता से पूछ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ये सारी चीजें कि इनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ कैसे ही मोदी को हटाना है, कारण नहीं है इनके पास कि मोदी को हटाना क्यों है। इन 9 साल में मोदी को ऐसे हटा लेंगे क्या? अरे मोदी को हटाने के लिए पहले जनता के तो होना होगा आपको। आप तो जनता के भी नहीं है। जिस सोनू के घर से बारात निकलनी थी, आज वहाँ मातम पसरा हुआ, अर्थी उठ रही है सोनू की। देखिए, न तो कोई नेता किसी को बिठा सकता है, न हटा सकता है। मोदी जी को जनता ने बिठाया है और जनता ही हटा सकती है। अब देखिए, जनता जो वोट करती है वो भी मुद्दों पर नहीं करती है। बात तो करते हैं कि भी वहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, लेकिन जब वोट देते हैं तो मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट करते हैं। फिर जो मूल समस्या है उन पर जिस दिन वोटिंग। लेकिन इस सब के बदले में सरकार, कोई भी सरकार गोली तो नहीं देगी ना कपार में। देखिए, बिल्कुल जनता इसका भी जवाब देगी। वो मांग क्या रहे थे? बिजली। और बिजली आज के ज़माने में बिल्कुल एक निहायत जरूरी एक्चुअल में है, रहने के लिए एसेंशियल आइटम है। अगर आप बिजली नहीं दे सकते तो जान क्यों ले रहे हैं? कम से कम अपना भी नाकामयाबी को मान के इस्तीफा दे दीजिए, छोड़ दीजिए। लेकिन अब तो नैतिकता नाम एक शब्द भर रह गया है। रेल दुर्घटना हो जाती है, रेल मंत्री इस्तीफा नहीं देगा। वहाँ गोली मार दी जाती है, मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देगा। कहीं कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, कोई जिम्मेदारी। दिल्ली डूब जाए। पूरे विपक्ष को नैतिकता तब नजर आती है जब मोदी के मामले में नैतिकता नजर आती है, और अपने में सारे अनैतिक काम करते हैं। बिहार में जो हुआ है अनैतिक है बिल्कुल, और कोई चरित्र, ये जो चरित्र की बात। 19 विपक्षी दल पहले पटना में बैठते हैं और ये सारे के सारे भ्रष्टाचारी हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कॉमनवेल्थ गेम किसके राज में हुआ, कोयला घोटाला किसके राज में हुआ, 2G स्पेक्ट्रम किसके राज में हुआ। और उसके बाद बताना चाहता हूँ चारा घोटाला, ये सब करने वाले पटना के अंदर भ्रष्टाचारी इकट्ठे होकर मीटिंग करते हैं कि साहब हमें एकता करनी है, आपस में 6-6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनना है। और अभी बेंगलोर के अंदर इकट्ठा हुए। क्या इनको ये नहीं मालूम कि देश आज जो है मोदी जी के राह पे चल रहा है, मोदी जी के विकास की गाथा पे चल रहा है। और सबसे बड़ी बात,
मणिपुर के अंदर इन्होंने एक बार भी पार्लियामेंट के अंदर ये नहीं कहा कि हम मणिपुर के ऊपर चर्चा चाहते हैं। मणिपुर में विपक्ष ऐसे एकजुटता के साथ देश मैडम ये कुछ नहीं जुट पाएगा। मैं कह रहा हूँ जो मुख्यमंत्री अपना स्टेट नहीं संभाल सकता वो पूरा हमारा हिंदुस्तान क्या संभालेगा। जो ये तो कहने वाली बात है, अगर ये आते हैं तो ये हिंदुस्तान की पत्ती तो वैसे गुल कर देंगे। तो हमें ऐसे प्रधानमंत्री द्वारा नीतीश कुमार नहीं बनाना। मैम असली बात तो ये है, जो मोदी ने विदेशों में जाके भारतीयों का दिल जीता है और वहाँ के राष्ट्रों का दिल जीता है, उनसे इनको बहुत बड़ी जलन है। इनके पेट में दही नहीं गल रही है। क्या विपक्षी एकजुटता जीत पाएगी ऐसे? नहीं जीत पाएगी। नहीं जीत नहीं पाएगी। नहीं जीत पाएगी। मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी 350 सीट बाहर है। मोदी जी बीइंग अ यूथ ऑफ दिस कंट्री वी नो कि पीएम मोदी कितना अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और जो अलायंस इंडिया के नाम पे बन गया है, आप जरा सोचिए एक बार, जब इंडिया हारेगा ही वो तो वैसे, लेकिन हम बोलते अच्छा लगेगा कि इंडिया हार गया हमारा, इसलिए हम चाहते ही नहीं है कि इंडिया कंटेस्ट भी कर पाए। ठीक है, तो जो एनडीए है वो ही आने वाला है और जो काम कर रहे हैं उसके बल पे आएगा, बातें पे बल पे नहीं आएगा। ऐसे आएगा, ऐसे आएगा क्या? नहीं, अगर मोदी को देखना है तो जे.एंड.के आ जाओ। मैं जे.एंड.के में रहता हूँ पिछले 2015 से। जब 2015 में गया था और जब 370 से पहले, जब 370 हटा उसके बाद देखा गया और पता चला कि फिर मोदी में क्या दम है। ठीक है, तो अगर देश के लिए मोदी सर्वोपरि सर्वप्रथम वही है। यहाँ 2 महीने 3 महीने का नेता बना दो, ये सारे वो क्या कहते हैं मतलब ये सारे जो जितने भी मिल जाएंगे ना, क्या आप कहने की खाने बैठे? हाँ, ये सारे ये मेलजोल सरकार है, बस मेलजोल सरकार। जो अभी गठबंधन हुआ ना, एड़ी चोटी किसी का भी जोर लगा ले, मोदी को हिला नहीं सकते। ये जो बिजली मांगना जो क्या अपराध तो नहीं है ना। बिजली जो मांगी है, ये मुख्यमंत्री हट जाए, यहाँ पे जमुना में पानी बढ़ गया, जिम्मेदारी तो बनती है ना, जिससे संबंधित है जिम्मेदारी तो बनती है ना। सबके मैं आ रही हूँ आपके पास। सर्वेश का एक बार रुक करते, क्योंकि सर्वेश इस वक्त कटिहार में ही है जहाँ पर ये दुर्घटना हुई, वहीं पर है सर्वेश वहाँ पर लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है और नीतीश सरकार को लेकर वो क्या कुछ मांग करते हैं फिलहाल? देखिए, यहाँ पे लोग जो हैं वो सीधे तौर पे यही मांग कर रहे हैं कि मुआवजा मिलना चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। आप बताइए कि इंडिया में क्या बिहार नहीं आता, क्या कटिहार नहीं आता, क्या नीतीश कुमार जिस इंडिया की कल्पना कर रहे हैं उसमें क्या ये कटिहार नहीं आता? इसके वोट की जरूरत नहीं है नीतीश कुमार को? वोट का जरूरत तो सब जगह है, लेकिन बारसों में जो घटना हुआ है यह तो एकदम दिल को हिला देने वाला घटना है। बिजली से लोग आक्रोशित था, हर घर में, हर घर का ये मतलब लोग आक्रोश में था, जबकि प्रशासन को पहले सूचना दे दिया था लोग कि हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपने मांग को लेके जाएंगे। तो उसको तो पानी का फव्वारा का व्यवस्था हो, शुरू गैस का व्यवस्था हो, और भी व्यवस्था करके रखना चाहिए था। अब मांगने के लिए आया तो सीधे कपार में गोली मार देंगे, ये तो सरासर अन्याय हुआ है। हम तो मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि एक बार इस घटना पर आप आइए। बहुत लोग समर्थक आपके हैं, यहाँ सांसद भी आप ही के हैं दल के, आप यहाँ आइए और देखिए यहाँ जो दोषी लोग हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो।